फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू हाईटेक स्टडी चैनल। आज इस सेशन में मैं DSSB के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 18 सितंबर 2021 का TGT हिंदी का जनरल पेपर है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। MOQSUW, इनका हम डिफरेंस देखते हैं। M और S, M और S का डिफरेंस हुआ NOPQRS, ये हुआ +6। उसके बाद अगर हम करते हैं S +6 TUVWXY, क्या आता है हमारे पास Y। देन अब देखते हैं O और U में क्या डिफरेंस है। PQRSTU, यहाँ भी +6 का डिफरेंस है। तो अगर हम U में +6 करते हैं तो हमारे पास आता है VWXYZ और A, हमारे पास आएगा देन A। अब हम Q और W में डिफरेंस देखते हैं। ये जो Q और W है इसमें डिफरेंस आता है RSTUVW, इसमें भी +6 का डिफरेंस है। तो W में अगर +6 करते हैं तो XYZABC, आंसर में आएगा YAC। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। H हमारा अल्फ़ाबेट 8 नंबर पे आता है ना। और उसके बाद दिया है 9 है I, उसके बाद J, इस क्रम में ये दिए हुए हैं HIJ। देन L के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर नंबर लिखा है L का 12। देन M, उसके बाद आएगा M के बाद N हमारा 14 नंबर पे आता है। देन 15 नंबर O का, देन P, ये हमारा मिसिंग टर्म है N15P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक चौथा अलग है, वही हमें आंसर में बताना है। अब देखते हैं C और F का डिफरेंस क्या है DEF +3। PS का डिफरेंस PQRS, यहाँ भी +3। HIJK, यहाँ भी +3। TUV यहाँ पर +2, तो हमारा डिफरेंट हुआ TV। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में 3 एक समान है और एक डिफरेंट है, उसको ही हमें पता लगाना है, चयन करना है। लॉज ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, बेसिक लॉज ऑफ कंपोजिशन। ये जो नियम है ये हैं गति के नियम, केपलर का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये पर्टिकुलर नियम है, पर्टिकुलर रूल्स बताए गए हैं, जबकि संगठन का बुनियादी नियम ये एक बेसिक लॉ है। तो ये डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर साउंड, स्पीकर का साउंड के साथ जो रिलेशन है वही हमें हीटर का पता लगाना है। स्पीकर से क्या होता है, स्पीकर से साउंड आती है, उसी तरह हीटर से हीट आती है, आंसर हुआ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट का अपोजिट लव और डिम मतलब लाइट मतलब बहुत धीमा, और उसका अपोजिट हुआ ब्राइट। हिंदी में भी घृणा का अपोजिट प्रेम, उसी तरह मंद का अपोजिट उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो, रेफ्रिजरेटर को इन्होंने इस तरह लिखा है ER, हाँ ये जो सेकंड वाला है, ये जो रेफ्रिजरेटर है REFRIGERATOR, इन्होंने इस क्रम में लिखा है। E को पहले लिया है, देन R, फिर ये वाला R पहले, देन F, फिर G, फिर I, ये R पहले, देन E, T को पहले, देन A, R, और फिर ये वाला O।
इसी तरह हमें क्या लिखना है अब, मशीन लिखना है, MACHINES। इसको भी इसी तरह लिखेंगे, पहले सेकंड लेंगे AMHCNISE, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 742 को लिखा जाता है अगर फैन बी टे, और 843 को लिखा है से फैन ओके। 902 मीन्स नो बी टोल्ड। इसी तरह हमें टे के लिए किस नंबर का यूज़ किया गया है ये बताना है। देखो पहले हम 2 को लेंगे और उसमें कॉमन देखेंगे। यहाँ पर इन दोनों में 4 और 4 कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, फैन। तो 4 के लिए क्या लिखा गया है, फैन। देन इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ और यहाँ तो सेकंड और थर्ड में तो कोई कॉमन नहीं है, पर फर्स्ट और थर्ड में 2 कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में वर्ड क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो 2 के लिए क्या यूज़ करा गया है, बी। और अभी हमें बताना है कि जो ये TAY है, इसके लिए क्या लेटर यूज़ किया है मतलब। तो अब हम देखते हैं, ये जो है यहाँ पे 4 भी और 2 भी, तो के लिए क्या यूज़ हुआ है, 7। आंसर विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए शुभम ने कहा, यह महिला मेरी माता की माता है। एक चित्र है, एक मिनट, एक चित्र है, उसकी तरफ इशारा करते हुए शुभम ने कहा, ये जो चित्र है यह है मेरी माता, शुभम की माता की माता मतलब उसकी नानी, माता की माता के पति मतलब उसके नाना के इकलौते पुत्र की पत्नी है, उसके नाना के इकलौते पुत्र मतलब उसके मामा की पत्नी है। तो अब इसका क्या रिश्ता हुआ, मामा की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT बॉम्बे की कंप्यूटर विज्ञान शाखा में सीट पाने के लिए एक छात्र को उसके कुछ शर्तें दी गई है, यहाँ पर वो हम पढ़ते हैं। 12वीं बोर्ड में 85% से ऊपर अंक प्राप्त किए होने चाहिए। जी एडवांस परीक्षा में 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। जी मेंस परीक्षा में 85 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। और 21 तक 25 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारी शर्तें होनी चाहिए IIT बॉम्बे की कंप्यूटर विज्ञान शाखा में सीट पाने के लिए। पर उसके कुछ अपवाद भी लागू किए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त 3 को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उम्मीदवार को संस्थान के डीन को संदर्भित किया जाना चाहिए। एक उम्मीदवार जिसने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 85% से कम अंक प्राप्त किए हैं लेकिन गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान में से किसी एक में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं तो उसे प्रतीक्षा सूची में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। सिमरन का जन्म 15/1/2000 को हुआ था। उसके अकॉर्डिंग कितने ईयर्स की हुई वो, 24 ईयर्स की। उसने अपने 12वीं बोर्ड में 90% अंक प्राप्त किए और जी मेंस और जी एडवांस परीक्षा दोनों को उत्तीर्ण किया। मतलब उसकी एज वाला क्राइटेरिया उसने कंप्लीट किया, 25 वर्ष से अधिक नहीं है। और उसने 12th बोर्ड वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट किया। उसने जी एडवांस में 93 परसेंटाइल लाई और जी मेन परीक्षा में भी 90 परसेंटाइल हासिल किए। तो सिमरन के लिए क्या निर्णय किया जाना चाहिए, सिमरन को प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट,
यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। कुछ मुद्दे तर्क हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तर्क हैं। सेकंड, कुछ तर्क डेटा है। अब जो ये कुछ तर्क हैं ये डेटा हैं। थर्ड कथन है कुछ। अब अगर हम निष्कर्ष देखते हैं, सभी मुद्दे समाचार हैं, पर सभी मुद्दे तो समाचार नहीं हैं, सभी मुद्दे समाचार नहीं हैं, तो ये रॉन्ग हुआ। सेकंड, कुछ डेटा मुद्दा है, कुछ डेटा मुद्दा, कुछ डेटा भी मुद्दा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो आंसर हुआ न तो एक और न ही अनुसरण, दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, क्या देश का रक्षा बजट कम किया जाना चाहिए? तर्क, नहीं, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, हमें देश का रक्षा बजट कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये करेक्ट हुआ। हाँ, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम अपने सहयोगी राष्ट्रों पर निर्भर हो सकते हैं और इस प्रकार हमें अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये रॉन्ग हुआ। केवल एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 58, 65, 58, 65, 58, एक मिनट, 58, 65, 79, 100, इनका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ है डिफरेंस 7, यहाँ 14 और यहाँ 21, 7, 14, 21, नेक्स्ट विल बी 28, तो आंसर विल बी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री 55, 466 से जिस प्रकार रिलेट है, 355, 466 से यहाँ पर क्या हुआ, +1, उसी तरह 284 में +1 395, आंसर विल बी 395। इसमें एक एक प्लस हुआ है तो हमने यहाँ भी एक एक प्लस ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमोंग कॉटन, सिल्क एंड नायलॉन? कॉटन और सिल्क भी अलग है और नायलॉन भी अलग है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णारेख कुरान, गीता और बाइबल के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? अब देखो, कुरान भी अलग है, गीता भी अलग है और बाइबल भी अलग है, तीनों ही ये अलग अलग हैं, तो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर कंप्लीट्स द क्वेश्चन फिगर? अब इसमें क्वेश्चन फिगर को कौन कंप्लीट करेगा? ये देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से लाइन आएगी और जो ये सर्कल है छोटा, ये इस तरह से होगा। अब हम आंसर में देखते हैं, हाँ, तो ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति में इसी जोड़ी के समान जोड़ी का चयन कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है और वो अंदर वाला फिल है, और दूसरी में सेकंड में अंदर जो सर्किल है वो बाहर आ गया है और जो बाहर स्क्वायर है वो अंदर आ गया है। जो फिल था वो ब्लैंक हो गया और जो ब्लैंक था वो फिल हो गया है। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे आंसर में क्या मैच कर रहा है। ये देखिए, यहाँ सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल ये फिल है। उसी तरह अंदर वाली आकृति बाहर आएगी, ट्रायंगल बाहर होगा
और जो ये बाहर वाली है वो अंदर जाएगी। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल फिल है तो बाहर भी ये ट्रायंगल फिल होगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। और जबकि अगर हम सेकंड में देखते हैं तो यहाँ स्क्वायर के अंदर सर्किल है और सर्किल के अंदर स्क्वायर, पर ये जो फिल करना है ये स्क्वायर फिल होना था और स्क्वायर सर्किल ब्लैंक रहना था, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर के अंदर सर्किल, पर ये सर्किल फिल नहीं है। नेक्स्ट, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ही है जबकि दूसरी वाली आकृति होनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। इसमें देखते हैं हम PSR और यहाँ पर RTS, जब भी ये 2 कॉमन आते हैं। अब हम इनको ही दोनों को लेते हैं, ये और ये वाली आकृति अगर हम देखते हैं तो इसमें PSR RST यहाँ पर टू कॉमन है, एक तो R और एक S, दोनों ये कॉमन है। और अलग अलग क्या है, P और T। जब भी 2 कॉमन आते हैं, जब भी हमें 2 कॉमन दिखाई दे तो जो तीसरा होगा उसके अपोजिट, ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द अल्फ़ाबेट अपोजिट ऑफ P का अपोजिट पूछा है तो P का अपोजिट T हो जाएगा। ओके, तो ये थे 18 सितंबर 2021 के रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।